नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 3 आपका वाहक तंत्र के बारे में मैं बताऊंगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का क्या विशेषता था और कहां से निकला और कहां जाके मिल गई। आज मैं बताऊंगा यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से या हिमनद से निकलती है और यह बहती हुई प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है। यमुना नदी का जो सहायक नदी है वो है चंबल, केन, बेतवा, पार्वती। तो दोस्तों याद रखेंगे कि यमुना नदी जो है हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह प्रयाग में यानी इलाहाबाद में वह गंगा के संग मिल जाती है। और यमुना नदी का जो सहायक नदी है यानी गंगा नदी का यमुना नदी का जो सहायक नदी है, सहायक यानी छोटी छोटी नदी जो यमुना में आके मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि चंबल, केन, बेतवा, पार्वती, ये है यमुना का सहायक नदी। और फिर यह सहायक नदी यमुना में मिलती है और यमुना फिर गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद के पास यानी प्रयाग यानी इलाहाबाद में जाके गंगा के संग मिल जाती है। दूसरी नदी गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के तंबक नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? तंबक नामक स्थान से निकलती है। यानी गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के तंबक नामक स्थान से निकलती है। याद रखेंगे कि जब भी नदी के संबंध से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि उसका उद्गम स्थान कहाँ है, यानी उद्गम स्थल क्या है, यानी वह कहाँ से निकलती है ये पूछा जाता है, कहाँ जाके मिल जाती है ये पूछा जाता है, और उसकी सहायक नदी क्या है ये पूछा जाता है। तो दोस्तों तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के तंबक नामक स्थान से निकलती है और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और गोदावरी नदी जो है वह पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, ताल, बरधा, प्रवरा, मूला, ये सारे सहायक नदी है गोदावरी का। याद रखेंगे दोस्तों कि गोदावरी के सहायक नदी का नाम है प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, ताल, बरधा, प्रवार, मूला। याद रखेंगे कि ये गोदावरी की सहायक नदी है। तीसरा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम घाट के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर नाम का यानी महाबलेश्वर नाम के स्थान से वो निकलती है। कृष्णा नदी पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम है कोयना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा।
मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी। कृष्णा नदी का ये सहायक नदी का नाम है। एक बार यार फिर से देखेंगे कि कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम क्या है। तो कृष्णा नदी का सहायक नदी का नाम है कोयना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सारे कृष्णा नदी का नाम है। कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम है। तो सहायक नदी दोस्तों मैंने बताया कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो सहायक नदी छोटी छोटी नदी आके कोई एक बड़ी नदी में जब मिल जाती है तो वही छोटी छोटी नदी को हम सहायक नदी कहते हैं। चौथा, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पश्चिम घाट के कर्नाटक के कोंगडू जिले के ब्रह्मगिरी से निकलती है। दोस्तों देखेंगे कि कावेरी नदी पश्चिम घाट के कर्नाटक के कोंगडू जिले के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी नदी पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों कि ये जो नदी है ना कावेरी नदी, वह नदी पूरब की ओर बहती है और बह के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी का नाम है लक्ष्मण तीर्थ, हेमवती, हेरांगी, स्वर्णरेखा, कमबिनी, भवानी, अमरावती। ये सारे जो नाम है ये है कावेरी नदी का नाम, यानी कावेरी नदी के सहायक नदी है। 5 नंबर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश हमारे भारत का जो राज्य है वो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम का एक जगह है, एक स्थान है, वहां से ये नदी निकलती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई ये अरब सागर में मिल जाती है। क्योंकि हमारे देश के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। 6 नंबर, तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिला में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि तापी नदी भी जो है वो भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल जिला, और बैतूल जिला में मुल्ताई नाम के एक जगह है, उस जगह से उस स्थान से ये नदी निकलती है। और खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में है और वह गुजरात के पास एक खाड़ी है जिसको हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, और वह खंबात की खाड़ी के पास जाके ये मिल जाती है, जो कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहने का अर्थ यही है कि खंबात की खाड़ी भारत में है, गुजरात में है, और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है और वह अरब सागर में मिल जाती है। यानी तापी नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई नामक जो स्थान है इस स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, यानी अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नदी क्या है, नदी कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदी क्या है और कहाँ जाके मिल जाती है। दोस्तों नदी के संबंधी यानी नदी संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे इतना ही पूछे जाते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है और नदी का सहायक नदी क्या है और वह कहाँ जाके मिलती है, नदी का उपयोग क्या है, नदी से हमारा फायदा क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था
कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और वह कहाँ जाके मिल जाती है, मैंने आज ये 6 नदी के बारे में मैंने बताया, यानी टोटल 9 नदी के बारे में बताया। तो शायद ये इतना नदी बढ़िया से याद रख लेंगे तो नदी संबंधी, आप वाहक तंत्र संबंधी कोई क्वेश्चन यानी कोई प्रश्न शायद आप नहीं छोड़ेंगे, यानी गलत करके नहीं आएंगे। तो दोस्तों, यहीं तक, आज तक के लिए नमस्कार।